जय गुरुदेव, जय माँ काली। हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर सब लोग कैसे हैं आप लोग, और आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यही हमारी माँ से प्रार्थना रहती है। हमारी यूट्यूब फैमिली के ही एक सदस्य ने पूछा है कि हम धंधा यक्षिणी के बारे में बात करें और उनको बताएं कि उनकी साधना के बारे में। तो देखिए, हम साफ साफ बता दे रहे हैं कि हम यक्षिणी और पिचासनी के साधना के बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं है, और हम किसी से भी नहीं कहते कि आप इनकी साधना करें। किसी भी तरह से आप इनकी साधना करें नहीं कहते। और यहाँ पर मैं इस समय मैं यक्षिणी और पिचासनी दोनों के बारे में आपको बता देती हूँ, क्योंकि दोनों में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, इसलिए दोनों के बारे में बता देते हैं। उसके बाद अगर आपकी इच्छा होगी तो वैसे आप करिएगा। देखिए, पहले पिचासनी के बारे में बताते हैं। जो पिचासनियाँ होती हैं, ठीक है, इनकी तो साधना बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, ना सात्विक करनी चाहिए ना आपको तामसिक करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कोई भी कहता है कि आप सात्विक कर लीजिए, ठीक है, लेकिन पिचासनी, चाहे वक्र पिचासनी हो चाहे कोई पिचासनी है, सात्विक साधना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों के परिणाम एक होते हैं। अगर आपके पास गुरु हैं, अच्छे से अच्छे गुरु हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो आपकी सुरक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से आपके जीवन से कभी भी निकाल नहीं सकते। कोई भी गुरु कितना भी है, लेकिन वो पूरी तरह से उनसे आपको सुरक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि पिचासनी ऐसी साधना होती है, ऐसी होती है कि वो आपको मरने के बाद भी नहीं छोड़ती है, ठीक है। और जो पिचासनी की साधना करते हैं तो क्या होता है कि वो लोग जो है धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते, ठीक है, वो किसी भी इष्ट की साधना के नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इस चीज़ से दूर कर दिया जाता है। आजकल ज़माने में लोग उनकी साधना करते हैं, उसके बाद वो काली माँ या बजरंगबली के नाम से अपनी ख्यात करते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपना ख्यात करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो ईश्वर होता है उनकी वो पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करता है। मरने के उपरांत वो पिचास की ही योनि में ही रहते हैं, ठीक है। और इनका कार्य क्या होता है, अगर आप इनको जब आप इनकी साधना पूजा करते हैं तो किसी भी स्थान पर आप इनको रखते हैं, माँ है, बहन है, पत्नी है, प्रेमिका है या आपका मित्र है, तो इनको कभी भी आप अगर साधना करते हैं तो आप कभी भी इनको माँ, बहन या अपनी पत्नी के स्थान में कभी ना रखिएगा, क्योंकि इनको मित्र या प्रेमिका के स्थान, क्योंकि जिनका भी आप इनको स्थान देंगे वो इनकी आपको जीवन में हानि करती है, मगर मतलब कि वो आपको उन लोगों से दूर कराकर स्वयं वहाँ पर रहती है, ठीक है। और ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, और आपकी इच्छा तो पूरी करती हैं, लेकिन साथ साथ में ये अपनी इच्छा हमेशा पूरी करती हैं। आपकी पूजा में भी करेंगी, सपने में भी करेंगी, हकीकत में करेंगी, किसी भी जगह पर किसी भी रूप में आकर के आपके साथ ये संभोग अवश्य करती हैं। और आप इनको मना नहीं कर सकते हैं, आप इनसे पीछा छुड़ा नहीं सकते। जो भी इनकी साधना करता है, भले इनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, लेकिन जब वो अकेले में होते हैं तो खुद से वो घृणा करते हैं, घिन करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे कैसे छुटकारा मिले। वो विचलित होते हैं कि वो चाहते अब मुझे छुटकारा मिल जाए, मैं कैसे अपने, वो इतना ज़्यादा परेशान होते कि कोई सच नहीं जान सकता कि वो लोग कितने विचलित तो कितने परेशान होते। चेहरे पर मुस्कान होती है, पर हर चीज़ होती है, लेकिन वो अंदर से सुख ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो उनको इतना परेशान कर देती है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कब वो क्या कर दे कि व्यक्ति जो भी कर रहा है वो उनसे अपना छुटकारा करने के लिए परेशान होता है, मगर छुटकारा नहीं कर पाता, ठीक है। तो कभी भी इनकी अगर कोई कहता है कि आप पिचासनी की सात्विक साधना कर लें, ठीक है, किसी भी रूप में आप सात्विक हो या तामसिक हो, आप तो पिचासनी साधना बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के परिणाम एक ही होते हैं। तो इनकी साधना न करें। और रही अक्षिणी की बात, तो देखिए, हर अक्षिणी गंदी नहीं होती, हर अक्षिणी गलत नहीं होती, मैं ऐसा नहीं कहती, कुछ अक्षिणियाँ अच्छी होती हैं। लेकिन हालांकि अगर आपके पास में कोई बहुत बड़ी शक्ति है, आपने पहले से 10 महाविद्याओं की, महादेव की, बजरंगबली, किसी भी साधना को आपने बड़ी साधना को सिद्ध किया है कि वो आपकी सुरक्षा कर सके, ठीक है, तब आप ये साधना कर सकते हैं। या फिर आपके पास में अच्छे गुरु हैं जो आपको उचित शिक्षा दे सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, आपको सही राह दिखा सके और आपकी पूरी तरह से सुरक्षा कर सके, तभी आप इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यक्षिणी का भी काम यही होता है। आप किसी भी यक्षिणी की पूजा करेंगे तो इसमें कुबेर भगवान की तो पूजा आपको करनी जरूरी, क्योंकि यक्षिणी कुबेर भगवान के ही साथ वो भी अच्छे हैं और उन्हें कहने पर ही कार्य करती, क्योंकि धन के देवता कुबेर है, ठीक है। आपके पास कुबेर साधना या तो कोई बड़ी साधना होनी चाहिए, नहीं है तो आपके पास गुरु होने चाहिए, बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु है तो आपको हर तरह सुरक्षित कर सकते हैं। यक्षिणी में ये होता है कि अगर यक्षिणी में आप
कुछ परेशान है, आपके साथ दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आपके गुरु इनसे आपको सुरक्षित कर सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, क्योंकि ये भी यक्षिणियाँ ऐसी होती है कि ये मरने तक आपका साथ नहीं छोड़ती और मरने के बाद भी आपको यक्ष योनि में ही रहना पड़ता है। लेकिन इसमें यह है कि आप बाकी अनुष्ठान कर सकते हैं, आप पूरी तरह से अलग नहीं होते, क्योंकि जो पिशाच साधना होती है बहुत ही गंदी और बहुत ही दूसरी साधना होती हैं, तो उनको आप किसी भी तरह से ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल अलग होती है। अब इनमें क्या है कि इनमें आप बाकी कार्य कर सकते हैं, इनमें आपको सुरक्षा प्रदान हो सकती है। इनकी साधना भी आप जब करते हैं तब इनकी भी साधना में आप इनको केवल मित्र या आप प्रेमिका के स्थान पर करेंगे, क्योंकि ये भी वही क्रिया करती हैं जो पिशाची करती है। ठीक है, ये पूजा के दौरान सपने में भी किसी भी तरह से आपके साथ संभोग क्रिया अवश्य करती हैं। इसलिए कभी भी इनको माँ या बहन का पवित्र जो ये स्थान है नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको भी क्यों दूषित किया जाए, उसको आप कतई नहीं देंगे। साथ में जब भी ये जो है इनकी आप साधना करते हैं, तो जिनका भी आप स्थान देते हैं तो वो ये भी उनकी हानि करते हैं, यानी कि उनके स्थान पर ये स्वयं आकर के अपना कार्य करते हैं। इनके जब पूजा करेंगे तो बहुत ज़्यादा अनुभव होंगे, डर लगेगा, दिक्कतें होंगी, और पूजा के दौरान, पूजा के बाद ये सब चीज़ें करते हैं। और बहुत लोग तो डर जाते, भयभीत हो जाते हैं कि अब तो सब दूषित हो गया है, और वो माला छोड़ देते, पूजा नहीं करते हैं। देखिए, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अगर आप साधना कर रहे हैं इनकी हेचड़ी की, तो आप माला नहीं छोड़ेंगे, अपनी माला पूरा करेंगे। और वैसे तो मैं यही कहूँगी कि इनकी आप साधना ना करें तो अच्छा है। अगर आपके गुरु हैं तो करिए, ये आपके पास कोई बड़ी साधना है तो करिए, अगर नहीं है तो मत करिए। लेकिन अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा इच्छा आपकी है कि मुझे करनी है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे क्षमता है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे डर नहीं लगता, मुझे भय नहीं लगता, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो ठीक है, मैं आपको दूसरे वीडियो में एक सात्विक और सरल विधि बता दूंगी एचडी की साधना की, जिसे आप कर सकते हैं। उसमें आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं और आपको कोई डर भय नहीं होगा। अगर इच्छा है तो वो जरूर कीजिएगा।